आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स को समझने के पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। पॉइंटर्स में दो सिंबल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। पहला है %, दूसरा है स्टार्स। %, का नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड स्टार को हम कहते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। ये कैसे यूज़ होते हैं हम इनको एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। इंट a इज इक्वल टू 5। हम इधर क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट डिक्लेयर किया, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप का है और जिसकी वैल्यू 5 है। तो किसी मेमोरी लोकेशन हम मान लेते हैं 1000 पे वो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसमें 5 असाइन हो गया, उसको नेम हमने a दिया हुआ है। तो हम एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर देखते हैं कैसे इस्तेमाल होता है। तो एक स्टेटमेंट है %a। जब प्रोग्राम इस स्टेटमेंट को इनकाउंटर करेगा तो क्या देखेगा कि %, लगा हुआ है एक वेरिएबल। क्या कहता है %, क्या कहता है कि मुझे एड्रेस चाहिए इस पर्टिकुलर वेरिएबल का। क्या कहता है कि मुझे एड्रेस चाहिए इस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो भी मेरे साथ है। तो इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, एड्रेस ऑफ जो भी इसके साथ वेरिएबल है। फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, वेरिएबल का एड्रेस मिल जाएगा। इस केस में क्या है, वेरिएबल का एड्रेस 1000, तो हमको 1000 मिल जाएगा एज अ एड्रेस। नाउ फिर हम देखेंगे कि स्टार ऑपरेटर का क्या यूज़ है। तो स्टार यानी कि डी रेफरेंस ऑपरेटर। हम देखते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर को, स्टार %a। अब ये कैसे इंटरप्रेट होगा, हमको पता है, हमने इसको देखा कि जब भी %a इनकाउंटर होगा तो ये कैसे इंटरप्रेट होता है कि एड्रेस ऑफ a, मेरे साथ जो भी वेरिएबल है मुझे उसका एड्रेस चाहिए। तो ये पहले क्या हो जाएगा, एड्रेस में चेंज हो जाएगा। नाउ अब ये स्टार क्या कहता है, स्टार ये बताता है कि मुझे कंटेंट चाहिए जो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे प्रेजेंट है। तो स्टार क्या कहता है, मुझे कंटेंट चाहिए। स्टार कहता है कि कंटेंट एट दैट पर्टिकुलर एड्रेस। स्टार का काम ये होता है, ये बोलता है कि मुझे कंटेंट चाहिए जो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे प्रेजेंट है। तो इधर क्या आ जाएगा, कंटेंट आ जाएगा। वो कंटेंट क्या है इस पर्टिकुलर 1000। तो अगर हम a को लेते हैं तो 1000 एड्रेस पे वो कंटेंट क्या है, 5 है। तो इधर क्या हमको मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ये एक बेसिक यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं पॉइंटर्स में। इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे इंटरप्रेट होते हैं। तो स्टार इंटरप्रेट होता है कंटेंट एट, एंड जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है वो एड्रेस ऑफ %, जो होता है वो एड्रेस ऑफ से इंटरप्रेट होता है। ये दो चीज़ बहुत बेसिक थे, समझना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम समझेंगे कि पॉइंटर क्या है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज पॉइंटर। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस स्टोर करता है जो कि मेमोरी में प्रेजेंट होते हैं। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक वेरिएबल है, पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि एड्रेस स्टोर करता है। क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल्स के जो कि मेमोरी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पॉइंटर डिक्लेयर्स कैसे होते हैं। पॉइंटर के यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ ऑफ पॉइंटर। डिक्लेरेशन, जो पहले हम देखेंगे डिक्लेरेशन, डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं पॉइंटर्स को। पॉइंटर को हम डिक्लेयर करने के लिए हम देखते हैं डेटा टाइप स्टार ptr। अभी हम इस स्टेटमेंट को समझेंगे। तो जब प्रोग्राम इस स्टेटमेंट को इनकाउंटर करे वो कैसे इंटरप्रेट करेगा इसको, क्या होगा, प्रोग्राम जब इस स्टेटमेंट को इनकाउंटर करेगा, इधर वो देखेगा कि डेटा टाइप, इधर वो देखेगा कि स्टार लगा हुआ है। एक डिक्लेरेशन में क्या है कि एक स्टार लगा हुआ है, किसी वेरिएबल के नेम के आगे एक स्टार लगा है, लेकिन ये एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। हमको पता था कि स्टार क्या है, कंटेंट एट पर्टिकुलर एड्रेस, बट इधर ये कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि ये एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। तो ये स्टार क्या प्रोग्राम को बताएगा कि भाई मैं एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, ये बताएगा कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल। तो क्या होगा, मेमोरी कहीं एलोकेट होगी, मान लो वो 2000 पे हुई, और उस मेमोरी को नेम क्या दे देगा, ptr दे देगा, और इसके अंदर अभी गार्बेज है। ये क्या है, ये गार्बेज होगा, वो एड्रेस होगा कुछ भी गार्बेज। ये ऐसे इंटरप्रेट होगा। अब बात आती है कि इधर फिर ये डेटा टाइप किस काम आता है। फिर ये डेटा टाइप ये इधर क्या करता है। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप बताता है कि ये पॉइंटर, ये जो पॉइंटर है, ये जो भी एड्रेस स्टोर कर रहा है उस एड्रेस पे किस तरह का कंटेंट होगा, वो ये डेटा टाइप के टाइप का होगा, वो ये डेटा टाइप बताता है। तो पॉइंटर ये जो भी एड्रेस है, कंटेंट एट दिस एड्रेस इज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा टाइप। तो
इस एड्रेस पे जो भी कंटेंट होगा वो इस पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए होगा। और ये इसलिए भी है कि अगर हम जानते हैं कि कैर का जो साइज़ होता है वो 1 बाइट होता है, इंटीजर का जो साइज़ होता है वो 4 बाइट होता है अगर हम एज्यूम करते हैं, और फ्लोट का भी 4 बाइट हम एज्यूम करते हैं, डबल का हम एज्यूम 8 बाइट होता है। तो ये क्या बताता है कि जब पॉइंटर क्या करेगा, जब पॉइंटर इस एड्रेस पे रेफर करेगा, जो भी पर्टिकुलर एड्रेस स्टोर किया होगा वहाँ पे अगर वो पॉइंटर पहुँचेगा, उस एड्रेस से अगर स्टार्ट करेगा, सपोज करते हैं एड्रेस अगर क्या है, ये एड्रेस अगर स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो अगर डेटा टाइप कैर टाइप का होगा तो पॉइंटर को ये पता होगा कि उसको बस 1 बाइट तक का ही डेटा रीड करना है, उससे ज़्यादा नहीं रीड करना है। और अगर वो डेटा टाइप इंटीजर का होगा तो पॉइंटर को पता होगा जो भी उसका एड्रेस जो उसने स्टोर किया है, अगर उस एड्रेस पे वो जाके डेटा रीड कर रहा है तो कहाँ तक रीड करेगा, वो बस 4 बाइट तक ही रीड करेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर फ्लोट है तो वो भी 4 बाइट, अगर डबल है तो 8 बाइट, उसके आगे नहीं। अगर डेटा टाइप नहीं हो तो पॉइंटर को पता ही नहीं चलेगा कि स्टॉप कहाँ होना है, वो डेटा रीड करते जाएगा और पूरी मेमोरी रीड कर लेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है फिलहाल तो हमको, क्योंकि एरर मिल जाता है, डेटा टाइप मेंशन करना ही पड़ता है। तो ये बताता है कि रुकना कि कितना कैपेसिटी वो एक बार में कितना डेटा रीड कर सकता है, क्योंकि जब भी वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं उनके साथ कुछ एट्रीब्यूट स्टोर होते हैं कि वो एट्रीब्यूट्स बताते हैं अगर तो किस तरह का वेरिएबल है, क्या उसके डेटा टाइप क्या है, कितना किस मेमोरी लोकेशन पे है। सो ये इन्फॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट होती है। तो अब हम ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी पॉइंटर्स की जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम पॉइंटर्स का एक एग्जांपल देखेंगे। सो हमें ये एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल क्या कह रहा है, ये एग्जांपल हमने इधर क्या किया है, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया ए। सो इधर एक क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर है ए, जो हम सपोज कर लेते हैं 1000 लोकेशन पे है और उसमें वैल्यू क्या है 600। नाउ आगे स्टेटमेंट हम देखते हैं। इधर हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि ये एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। जब इधर एक स्टार ऑपरेटर मिलेगा तो ये प्रोग्राम को बता देगा कि ये एक क्या है, पॉइंटर ऑपरेटर, पॉइंटर वेरिएबल है। सो ये क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, हम उसको मान लेते हैं वो 2000 पे एलोकेट हुआ। ठीक है, और उसके अंदर भी एक गार्बेज एड्रेस है, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर एड्रेस नहीं। अब हम इधर ये स्टेटमेंट अब क्या है, इस स्टेटमेंट को समझते हैं। ये स्टेटमेंट कैसे इंटरप्रेट होगी, अभी हमने देखा कि जब सिस्टम m% a को देखेगा तो ये समझ जाएगा कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। तो ये क्या बोलेगा, मुझे एड्रेस चाहिए a का। तो भाई इधर एड्रेस क्या है, a का एड्रेस a का है 1000 है। सो ये जो स्टेटमेंट है m% a वो रिप्लेस किससे हो जाएगी 1000 से, और 1000 किस में असाइन हो जाएगा PTR में। सो इस PTR में क्या आ गया, 1000 आ गया। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, a को पॉइंट कर रहा है। अब हम देखेंगे printf %p PTR। सो ये %p जो है हम एड्रेस प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं, पॉइंटर टाइप के लिए कर लो इसको, एड्रेस प्रिंट करने के लिए ये यूज़ होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस्ट तरीका है एड्रेस प्रिंट करने का। और ये PTR हम मेंशन कर दिया इधर। तो ये क्या होगा कि पॉइंटर जो वैल्यू, पॉइंटर जो स्टोर किया है उसको दिखा दे। सो हम प्रिंट कर रहे हैं पॉइंटर में जो एड्रेस प्रेजेंट है, तो हम नॉर्मली पॉइंटर में जो एड्रेस प्रेजेंट है क्या है, ये इधर का आउटपुट क्या आएगा 1000 आ जाएगा। पॉइंटर में जो एड्रेस प्रेजेंट है 1000, क्योंकि 1000 हमने एज्यूम किया है। अब इस लाइन पे आते हैं, तो ये लाइन क्या है, printf मॉडुलस डी, ये क्या करेगा, स्टार PTR। अभी हमने देखा कि ये स्टार, ये जो लाइन है वो क्या है, स्टार PTR। सो स्टार PTR क्या कहता है, कंटेंट एट दिस पर्टिकुलर एड्रेस। तो क्या होगा, ये चीज़ क्या होगी, स्टार, और PTR क्या होगा, PTR में क्या है, PTR क्या है, स्टोर किया है, एड्रेस है, एड्रेस क्या है 1000। सो कंटेंट एट दिस पर्टिकुलर एड्रेस, तो कंटेंट एट 1000, कंटेंट 1000 में क्या है 600 है, तो हमको आउटपुट में क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार क्या बताता है, कंटेंट एट पर्टिकुलर एड्रेस, कंटेंट एट पर्टिकुलर एड्रेस वो स्टार का काम है। सो स्टार PTR ये ऐसे इंटरप्रेट होगा प्रोग्राम के द्वारा, और ये PTR ऐसे हमको 1000 एज ए एड्रेस शो करेगा। ये इसका मतलब थी। और अगर हम यूनिक सिस्टम यूज़ करते हैं तो हमको पॉइंटर की जो साइज़ होती है, पॉइंटर की जो साइज़ होती है वो 8 बाइट होती है यूनिक सिस्टम में, और स्टैंडर्ड यही हम लेते हैं 8 बाइट 64 बिट। ठीक है, हमको पता होता है कि एक बाइट में 8 बिट होती है। सो पॉइंटर की जो साइज़ होती है यूनिक्स और लिनक्स सिस्टम में वो 8 बाइट होती है। और नॉर्मली अगर विंडोज़ में हम देखें तो वो 4 बाइट अराउंड होती है। ठीक है, क्योंकि वो इंटीजर के साइज़ का लेता है, लेकिन इधर ऐसा जनरल केस नहीं है, वो मैक्सिमम एज्यूम में 8 बाइट पॉइंटर की साइज़ हम मान के चलते हैं। सिस्टम भी 8 बाइट कंसीडर करता है। सो ये एक एग्जाम्पल था पॉइंटर्स का, और अभी के लिए हम इतना ही। बाकी जो आगे एग्जाम्पल होगा हम दूसरे एग्जाम्पल से पॉइंटर के और दूसरे कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। थैंक यू।